दोस्तों, अगर आप महीने का इतना पैसा कमा लेते हैं कि आपके घर का सारा खर्चा निकालने के बाद आप 1500 रुपये हर महीना बचा सकते हैं और चाहते हैं कि आप इन पैसों को किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां से आप कुछ सालों में ही इसको इतना बड़ा बना सकें ताकि ये धनराशि आपके परिवार के किसी बड़े काम आ सके, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें हम जानेंगे कि सिर्फ 1500 रुपये जमा करके किस तरह आप सिर्फ कुछ सालों में ही लगभग 60 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हो। इन पैसों को आप चाहें तो अपने बच्चों की पढ़ाई में, उनकी शादी में या किसी और ज़रूरी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एसबीआई के एक ऐसे स्मार्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे जिसमें अगर आप सिर्फ 3 साल तक हर महीने 1500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ सालों में ही आप इससे 60 लाख का फंड बना सकते हैं। चलिए समझते हैं किस तरह ये म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग की पावर को यूज़ करके बहुत जल्दी आपके पैसों को बढ़ाता है। क्या आपको पता है कि एसबीआई लगभग 10,86,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है? और आज हम एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में से जिस फंड की बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एसबीआई ने इस फंड को जनवरी 2013 को लॉन्च किया था और इस फंड में अभी तक लाखों लोग लगभग 4,203 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इस समय इस फंड का एनएवी प्राइस 212 रुपये 6 पैसे चल रहा है। एनएवी प्राइस किसी भी फंड का यूनिट प्राइस होता है जिस पर आपको यूनिट अलॉट होते हैं। अगर इस फंड के पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 28% का रिटर्न दिया है और इसका ऑल टाइम रिटर्न लगभग 19.9% है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.90% है। चलिए जानते हैं इस फंड में किस तरह इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर आप इस फंड में लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और इसमें भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आप इस फंड से कभी भी अपने पैसों को निकाल सकते हैं, यानी इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। अगर आप इस फंड से 15 दिन से पहले ही पैसों को निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट चार्ज देना होगा। तो दोस्तों, हम किस तरह एक अच्छा प्लान बनाकर इस फंड से ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं, चलिए जानते हैं। हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट लगभग 6 से 7% है, जिसकी वजह से पैसों की वैल्यू गिर रही है और सभी सामान महंगा होता जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें जिससे ज़्यादा पैसा बचाया जा सके? तो अगर आप अपनी रेगुलर एसआईपी में 10% की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन से बच सकते हैं, मतलब स्टेप अप एसआईपी। यानी अगर आप 1,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं तो आपको इसे हर साल 10% बढ़ाना होगा। जैसे पहले साल आप 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करोगे और दूसरे साल इसको 10% बढ़ाकर 1,100 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करोगे और तीसरे साल इसमें 10% और ऐड करके 1,210 रुपये की एसआईपी करोगे तो आप इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। तो आप कितने समय तक इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न ले सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो अगर हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने 19% से 28% का रिटर्न दिया है। उसके हिसाब से हम आने वाले समय में इसका रिटर्न 19% सालाना मानते हैं। तो अगर इस हिसाब से आप 1,500 रुपये की स्टेप अप एसआईपी 3 साल तक करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 59,580 रुपये और इसमें 19% सालाना रिटर्न के हिसाब से आपके फंड की टोटल वैल्यू हो जाएगी 77,928 रुपये। तो इस तरह आपने 3 साल तक 1,500 रुपये की स्टेप अप एसआईपी करके 77,928 रुपये का फंड बना लिया। अगर आप चाहें तो इन पैसों को निकाल कर इसे कहीं भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टेज पर इन्हीं पैसों को लाखों में बदलना चाहते हैं तो आपको इस इन्वेस्टमेंट को कुछ समय देना पड़ेगा, जिसमें आपको और पैसे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके यही 77,000 रुपये म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग पावर से लाखों में बदल जाएंगे। तो आपको करना क्या होगा? तो अगर आप इन 77,928 रुपयों को, जो आपकी 3 साल की टोटल वैल्यू थी, अगर इसको इसी फंड में 25 साल के लिए लमसम में होल्ड करके छोड़ देते हैं तो 25 साल बाद 19% के हिसाब से आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 59,52,770 रुपये और आपके फंड की टोटल वैल्यू हो जाएगी 60,30,698 रुपये।
तो इस तरह आपको सिर्फ 3 साल निवेश करना होगा, लेकिन उस 3 साल की इन्वेस्टमेंट को अगर आप समय दे देते हैं तो आप उससे अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप इस फंड को अपने बच्चों के लिए उनकी 1 साल की उम्र से शुरू करते हो, तो जब वो 28 साल के होंगे तब आप इन पैसों से उनके लिए एक अच्छा बिजनेस शुरू करवा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, उस काम को आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको इस म्यूचुअल फंड से जुड़ी ये जानकारी कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है और हम आपसे किसी भी तरह से कोई भी निवेश करने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। इसलिए अगर आप बिना किसी जानकारी और रिसर्च के किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले उस फंड या स्कीम से जुड़ी पूरी जानकारी जरूर लें और अपने फाइनेंस सलाहकार की सलाह के बिना कोई भी निवेश ना करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो नीति साइनिंग आउट। नमस्ते।